दोस्तों इस तारिक जमीन साहब का बयान सुनिए, बहुत खूबसूरत बयान है। 6 जून आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दिया। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना, फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, कहा रो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, दुआ दी, कहा फिर हसन हुसैन को बुलाओ। जो ही आपने उनको यूं लिया तो आप कैसे पानी की तरह आंसू बहने लगे, इस तरह कि आप आगे देख रहे थे कि एक बच्चे का सर कट के नेज़े पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है, लेकिन आपने तकदीर, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील, थोड़ी देर के बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, अब पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहाँ से सवाल करता है कि तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए। आज सातों आसमान के फरिश्ते इकट्ठे। सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो, हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये जो हम बैठे हुए हैं, गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करें। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, इधर टाइम भी ख़त्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर कटा गया। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं, कभी यूं होते हैं। करो हजरत आयशा के घर की बारी, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं। फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार होकर खड़ी हो बैठ गए, या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी लगी। जिसके लिए कायनात बनाई, आयशा भूख बड़ी लगी। तो आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों? कहा आयशा, मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूं। दोस्तों का बयान अच्छा लगा हुआ आपको तो मेरा वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, चैनल को फॉलो करो।